रणवंजिराणं जय जिनेन्द्र पुत्तस्य आदिदेवस्य छखण्डस्य यसामिडो देशो भरतस्य रामादो जाणेच्चै हु भारतम। अर्थात श्री ऋषभ देव के पुत्र छठखंड के स्वामी भरत सम्राट के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ऐसे भरत सम्राट के नाम से विख्यात भारत भूमि को हम सब नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। बहाई धर्म द्वारा आज जिस विषय पर यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और सभी धर्म के लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, विषय है आवर स्टोरी इज वन। हम सभी की स्टोरी एक है। बिल्कुल सही बात है, हम सभी की कहानी एक है। कहा जाए तो जब नीलाक्षी जी का फोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो 10 वीरांगनाएं हैं, आज से इतने साल 40 साल पहले उनको धर्म बदलने के लिए कहा गया था और वो उन्होंने उसको नकारा कर दिया कि नहीं, हमें भले बलिदान देना पड़े पर हम अपने धर्म पर अडिग रहेंगे। उन वीरांगनाओं को हम नमन करते हैं। और जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे जैन धर्म के जिन लोगों ने अनेक बलिदान दिए हैं, ये सिर्फ एक बिल्कुल सही टॉपिक है। हम सबकी कहानी एक है। मैं आपको आज की बात बता देती हूँ। आज तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है और गुजरात में एक गिरनार पर्वत है जहां से उनका निर्वाण हुआ है और वो पूर्णतः नेमिनाथ भगवान के वहां पर प्रत्यक्ष रूप से चरण विराजमान है। पर अभी से कुछ सालों से पहले से वहां पर अतिक्रमण कर लिया गया है और दूसरे धर्म के लोगों ने उसको दूसरे मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब एक पूजा स्थल किसी धर्म का है पर दूसरे पूजा स्थल वालों ने अपना अधिकार जमा दिया। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आज वहां पर उस मंदिर के अंदर जहां पर भगवान नेमिनाथ के चरण स्थापित हैं, वहां पर जैन धर्म के लोग जो लाडू चढ़ाते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि हमें सबके साथ खड़ा होने की जरूरत है। किसी को किसी भी धर्म पर किसी भी तरह की आंच आए, इस तरह का आंच करे, इस तरह का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी को किसी का अगर मन परिवर्तित करना है ना, तो दया से करो, धर्म से करो, अहिंसा से करो। भगवान महावीर ने आपको एक बात और आज बता दूं, जैन धर्म पूर्णतः आस्तिक धर्म है। वो एक ईश्वर को नहीं मानता। वो ये नहीं मानता कि ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। एक को ईश्वर नहीं मानता, वो हर आत्मा को ईश्वर मानता है, एक एक को ईश्वर मानता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, ये जैन धर्म कहता है। पर हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते, इसलिए वो तब त्याग करके परमात्मा बनने की राह में आगे नहीं बढ़ पाते। तो जैन धर्म ने, भगवान महावीर ने एक बात कही कि आप सिर्फ मनुष्यों की चिंता नहीं करनी है, हमें उन सूक्ष्म जीवों की भी चिंता करनी है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। हमें उस प्रकृति और पेड़ों की भी चिंता करनी है जिससे पूरी दुनिया आबाद है। हमें उन पशु पक्षियों की भी चिंता करनी है जिनको जीने का हक है। और कहा भी जाता है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, हर जीव जीना चाहता है। इसलिए अगर हमारे मन में करुणा है, अहिंसा है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। किसी मनुष्य की बात तो छोड़िए, हम किसी एक सूक्ष्म जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते अगर हमारे मन में दया है। और अगर हमारे मन में दया नहीं है, अगर हमारे मन में करुणा नहीं है, अहिंसा नहीं है, अगर हमारे मन में धर्म नहीं है, तो हम दूसरे के धर्मों को परिवर्तित करेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। और ऐसा, ये कहानी 40 साल पहले की है ऐसा नहीं है, ये सदियों से होता है और न जाने कितने लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया है।
और उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जिस तरह से, मैं तो इसको एक सेलिब्रेशन कहूंगी कि ये एक उत्सव है, और निश्चित रूप से आप लोग बिल्कुल चुपचाप मत बैठिए, मुस्कुराइए और अपने अंदर वो भावना लाइए कि जिस तरह से इन वीरांगनाओं ने अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, हमारे अंदर भी वो दृढ़ता आए कि हम हमेशा अपने धर्म पर अडिग रहें। क्योंकि अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं, अगर हम धर्म को लेकर चलते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो भगवान महावीर का जो सिद्धांत है वो है अप्पा सो परमप्पा। जैसा कि मैंने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। जो आत्मा आपके अंदर है वही एक छोटी सी चींटी के अंदर है, वही एक पशु में है, वही एक पक्षी में है। किसी की आत्मा किसी के शरीर से नापी नहीं जा सकती। तो जब हम किसी का घात करने का सोचते हैं ना, आज एक बात बता देती हूँ। यहाँ पर पूरा आपने सीन दिखाया। अगर ये सीन आपके विरोधी लोग देखेंगे, मान लीजिए पूरा देख रहे हैं, स्टोरी सुन रहे हैं, आपके विरोधी लोग अगर कोई सुन रहा होगा तो उनके मन में बात आएगी कि अच्छा हो, अभी वो नहीं हो रहा है सीन, पर अच्छा हुआ। अगर उनके मन में ये बात आ गई, समझ लीजिए उन्होंने पाप का बंध कर लिया और उसका फल उनको भुगतना पड़ेगा। और जैन धर्म यही कहता है, कर्मवाद के सिद्धांत पर विश्वास करता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमें करना वही है जो धर्म कहता है, उसके अलावा कभी भी आगे नहीं जाना है। तो भगवान महावीर का जो सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्मः, और जियो और जीने दो। कहते भी हैं, खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियां चलो बांटे आए। तो हमें अपनी खुशियां बांटनी है, किसी को दुख नहीं देना। किसी के अंदर जब पीड़ा होती है तो आप सोचिए वो चीत्कार पूरे वातावरण में गूंजती है, और वो जो वातावरण में गूंजती है उसका असर क्या हम पर आप पर नहीं होता होगा? निश्चित रूप से होता होगा। वो चाहे मेरी चीख हो, आपकी चीख हो, या किसी पशु पक्षी की चीख हो। इसीलिए जब किसी बूचड़ खाने के बगल से निकलते हैं ना, तो आत्मा कांप जाती है, क्योंकि पता नहीं वहां पर कितनी निरीह चीखें रहती हैं, कितनी पशु पक्षियों की आत्मा तड़पती रहती है। तो हमें किसी एक व्यक्ति के ऊपर विचार नहीं करना है, हमें समस्त सृष्टि के ऊपर विचार करना है। भगवान ऋषभ देव आदिनाथ जो पहले तीर्थंकर थे, उनके 100 पुत्र हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को कलाएं सिखाई, पर अपनी बेटियों को, जो उनकी ब्राह्मी और सुंदरी बेटी थी, उनको अंक विद्या और अक्षर विद्या सिखाई। आज जितनी भी लिपियां लिखी जाती हैं, ब्राह्मी लिपि से ही सबका जन्म हुआ, जो भगवान आदिनाथ ऋषभ देव ने दी थी। और आज जो गणित हम पढ़ते हैं, वो अंक विद्या जो सुंदरी को सिखाई थी, उसके कारण ही उसका विकास हुआ। और सबसे बड़ी बात, खारवेल का शिलालेख आपने देखा हो, उदयगिरी खंडगिरी का, तो वहां जाकर देखिएगा, वहां पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में भारत का नाम लिखा हुआ है, जो सर्व प्राचीन शिलालेख है, और जो ये बताता है कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। तो हम उस भारत भूमि में हैं जहां पर अहिंसा की पूजा होती है, दया की पूजा होती है, धर्म की पूजा होती है। तो इस भूमि पे हो, चाहे किसी भी भूमि पर हो, ये जितने भी अलग अलग देश है ना, पहले ये देश अलग अलग नहीं थे। 6 खंड के अधिपति थे राजा भरत, तो ये सब चीजें उनमें आती थी। तो मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ बहाई धर्म के लोगों से भी, और यहाँ पर जितने विराजमान धर्म के प्रतिनिधि हैं उनसे भी, कि एक तो सबसे पहले हम किसी को भी ना सताएं। दूसरी बात, अगर किसी के धर्म पर आंच आती है तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ उनके धर्म के प्रतिनिधि ही जाकर लड़े, आंदोलन करें। और आज की डेट में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, आप चाहे बद्रीनाथ देख लीजिए, ये सारे जैन मंदिर थे और उनको कन्वर्ट किया गया। अब बताइए कौन बोलेगा इसको? तो इसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि सिर्फ जैन धर्म के लोग ही इस पे आंदोलन करें या आवाज उठाएं, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं यही चाहती हूँ, कभी भी अगर किसी भी तरह की बहाई धर्म को आवश्यकता होगी, मैं निश्चित रूप से बहाई धर्म के लिए समर्थन में आवाज उठाऊंगी। और इन वीरांगनाओं ने जो किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए।
और इनको मैं नमन करती हूँ। और इसी तरह की वीरांगनाएं बहाई धर्म में हो, हर धर्म में हो, और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दें। पर उन लोगों को ये सबक सिखा दें कि हम अडिग है अपने धर्म पे, हम कभी बदल नहीं सकते। तुम कितने अत्याचार करोगे, तुम कितने अत्याचार करोगे, एक दिन तो तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा ना। और जब भरेगा तब तुम गर्त में जाओगे, और किस नरक में जाओगे इसकी सुध-बुध भी तुम्हें नहीं रहेगी। इसीलिए हमारा धर्म यही सिखाता है कि हमें सभी से प्रेम करना है, किसी को भी नाम मात्र की भी क्षति नहीं पहुंचानी है, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा है। नमो जय राम, जय जय। बहुत धन्यवाद श्रीमती इंदु जी। आपने बहुत सुंदर शब्दों में हमें दया, प्रेम और अहिंसा के बारे में याद दिलाया कि ये 3 गुण हैं कि बहुत आवश्यकता है हम सबको, ना कि विरोध की, और कैसे हम अपनी शक्तियों को पहचान सकें और हम वो करें जो हमें धर्म ग्रंथों ने सिखाया है।